Hi dear students, lesson number 6 getting to know the place we live in. ये लेसन हमारा चल रहा था and we have completed two part of this lesson and this is the last and the third part of this lesson. And the last two parts we have studied of some topic like how a man become his progress and how civilizations of peoples. Okay, then we learn about some buildings like temples, caves, mosque, church, memorial, fort, museum. Okay, and their importance and the name of the village on the important place or on the name of the person. And we have also studied about the great famous person. The name is Sant Gadge Maharaj, and his works was very important to educate the peoples. He encouraged the peoples with their kirtans and asked them to be educated and improve your lifestyle. And now we are going to learn on the page number 36. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 36 से आज हम पढ़ने वाले हैं. और पेज नंबर 36 में देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक पिक्चर्स दिया हुआ है और इस पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे. देखिए, लुक हियर, दिस इज द पिक्चर्स ऑफ वीकली मार्केट. यू ऑल नो दैट व्हाट इज द वीकली मार्केट. आपको सभी को पता होगा कि वीकली मार्केट क्या होता है. सभी स्टूडेंट्स किसी न किसी विलेज से कनेक्टेड होते ही है. भले हम शहरों में रहते हैं तो फिर भी हम विलेज में भी जाते हैं. तो कई बार हम विलेज में ऐसा देखते हैं कि वन डे इन अ वीक, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उस गांव में या शहर में मार्केट लगाया जाता है. ओके, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर वीक में एक दिन सिलेक्ट किया जाता है और एवरी वीक इन दैट स्पेसिफाइड डेज, चाहे वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कोई भी एक दिन ले लिया जाता है और हर उसी डे पर हर हफ्ते हर वीक में मार्केट लगाया जाता है जिसे हम वीकली मार्केट कहते हैं. ये वीकली मार्केट हफ्ते में एक बार लगता है. ओके, जिसे हम हिंदी में साप्ताहिक बाजार भी कहते हैं. मराठीमध्ये आपण म्हणतो याला आठवडी बाजार. ओके, तो वीकली मार्केट देखिए, ये जो है ये वीकली मार्केट. अब हम सिटी की बात करें तो सिटी में हमें वीकली मार्केट बहुत कम दिखाई देते हैं. कई कई जगह ऐसी होती है जो सिटी से थोड़ी दूर होने पर वो सिटी में भी आती है, तो वहां पर वीकली मार्केट होते हैं. पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ वीकली मार्केट हमें देखने नहीं मिलते. वहां पर तो मतलब बड़ी सिटीज में क्या होता है, एनी टाइम मार्केट लगा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना होता है तो लोग ज्यादा होंगे तो उनकी नीड भी ज्यादा होंगी और उनकी नीड को पूरा करने के लिए मार्केट डेली लगाना पड़ेगा. तो जो गांव होते हैं, गांव छोटे होते हैं, लोग कम होते हैं, इसलिए वहां पर वीकली मार्केट से लोग अपना काम चला लेते हैं. ओके, तो वीकली मार्केट में देखिए, वीकली मार्केट में सभी तरह की दुकान होती है. आप जैसे अपने सिटी में, शहरों में मार्केट में जाते हो या फिर अगर आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा मार्केट में सारी चीजें, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स, ओके, फार्मिंग टूल्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, सारी चीजें होती है. सब्जी, भाजी, कपड़े, बर्तन, सारी चीजें, मतलब एक मार्केट में जितना मिलता है वो सारी चीजें वीकली मार्केट में भी लगाई जाती हैं. और साथ में देखिए यहाँ पर एक पिक्चर्स है, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात के साधन. यातायात मतलब देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स यानी होते हैं साधन और ट्रांसपोर्ट यानी यातायात. ट्रांसपोर्ट, यातायात, यातायात. आप बोलेंगे यातायात क्या है, तो इसे सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. ओके, ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेके जाना यानी ही वीकली मार्केट होता है.
सो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना यानी ही ट्रांसपोर्ट कहलाया जाता है। एक जगह से दूसरी किसी भी चीज को लेके जाना मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत तरह से होते हैं। ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट मतलब दो तरह के ट्रांसपोर्ट, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे ये बस दिख रही है ना, इस बस में पीपल्स ट्रैवल करते हैं, ओके। और ये जो है यहाँ पर इनमें पीपल्स ने, इसमें गुड्स मतलब सामान या माल इसमें पहुंचाया जाता है। तो ये हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट और ये हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, ट्रेन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना। एयरवेज मतलब एरोप्लेन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए ट्रेन में भी दो तरह की ट्रेन होती है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली, जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, जो सामान को लेके जाती है, वो होगी गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली, ओके। तो जिसका यूज पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जिसका यूज गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है उसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कहते हैं। गुड्स मतलब सामान, माल, ओके। गुड नहीं, गुड यानी अच्छा। देखिए फर्क समझिए स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है भाई गुड, गुड, गुड यानी होता है अच्छा, और इसमें लगा दीजिए एस, तो ये हो जाएगा गुड्स यानी हो जाएगा सामान, ओके। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सामान, ये है गुड्स ट्रांसपोर्ट, ओके। इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें देखिए ये गुड्स को लेकर जाते हैं, तो ये हो गया गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ये है बस, इट्स अ पब्लिक कैरियर मींस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। Visit a weekly market and meet the shopkeeper there. Interview him with the help of following questions. आप कभी वीकली मार्केट में जाएंगे तो आप उनसे पूछिएगा हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन इन दिस ऑक्यूपेशन, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं। तो वो बताएंगे कि भाई जो भी उनके नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, जितने भी दिन से वो काम कर रहे होंगे। विच आइटम डू यू सेल इन योर शॉप, तो उनकी शॉप में जो भी आइटम्स होंगे, आप अगर क्लॉथ्स वाले से पूछते हैं तो वो क्लॉथ के बारे में बताएगा, अगर आप वेजिटेबल वाले से पूछते हैं तो वो वेजिटेबल के बारे में बताएंगे, अगर आप यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वालों से पूछते हो तो आप वो बर्तन के बारे में बताएंगे। तो वो अपने शॉप में जो भी सामान बेचते होंगे वो उनके बारे में बताएंगे। वेयर डू यू गेट दिस आइटम, और ये आइटम वो कहां से लाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो ये सामान कहां से लेके आते हैं। देखिए ये जो वीकली मार्केट है ये कहां पर होता है, ये होता है विलेज में। तो वीकली मार्केट जो होते हैं ये विलेज में होते हैं, और ये विलेज जो है छोटे होते हैं। तो यहां पर ये सामान बेचने के लिए कहां से लेके आते हैं, सिटी से, शहरों से ये सामान लेके आते हैं, क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती है, उनके पास से ये सामान खरीदते हैं जो होलसेलर्स होते हैं, और फिर वो यहाँ पर विलेज में लेके आते हैं इन्हें बेचने के लिए। व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू कैरी द गुड, अब देखिए यहाँ पर ये सारा जो है सामान, ये गांव वाले तो नहीं है बेचने वाले, ये बाहर से आते गांव में बेचने के लिए। तो ये सारा का सारा सामान लेकर कैसे आते यहाँ तक, तो इसके लिए इन्हें जरूरत पड़ती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ओके। सो वीकली मार्केट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव में बेचने के लिए सामान लेके आना है, तो ये सब सामान लेकर आने के लिए इन्हें गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरे गांव से लेके आते हैं, तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट से ये आते हैं। देखिए जिस गांव में वीकली मार्केट, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल, जिसमें वीकली मार्केट भी नहीं लगते, तो वो क्या करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उससे वो आगे जाती है उस गांव तक, और फिर वहां से सामान खरीद के अपने घर लेके आती है। तो जो वीकली मार्केट है, ये वीकली मार्केट जो है दोनों चीजों के लिए डिपेंडेंट है। वीकली मार्केट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूजफुल है, और मीन्स ऑफ मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ये भी दोनों इंक्लूड है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू वीकली मार्केट। तो फ्रेंड्स देखिए यही क्वेश्चन हमें यहां पर पूछा हुआ है। कहीं तो भी पूछा हुआ है, आगे चलते फिर हमें आएगा वही क्वेश्चन, वापस रिपीट होने वाला है। What means of transport are used to carry the good? What means of transport, कौन से means of transport
यूज किया जाता है गुड्स को कैरी करने के लिए। गुड्स मतलब माल या सामान को कैरी करने के लिए कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाएगा? देन हियर these two means of transport that use to carry the goods, ओके और इसके अलावा और बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसका यूज गुड्स कैरी करने के लिए होता है। इस पिक्चर्स में ये 3 ट्रांसपोर्ट है, ओके बुलक्स, ट्रक एंड द बस। सो गुड्स bullocks is used for goods transport and bus is used for people's means public transport. Place in village are depend on weekly market for their daily needs. देखिए people in villages, place नहीं, people in village are depend on weekly market for their daily needs. तो जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स कहा के गांव में रहने वाले लोग, पीपल्स इन विलेज गांव में रहने वाले लोग आर डिपेंडेंट, ये डिपेंड होते हैं, ये निर्भर होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? पीपल्स इन विलेज मतलब गांव के लोग किस पर डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स? वीकली मार्केट पर, क्योंकि उनकी वीकली मार्केट ही उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। वीकली मार्केट में फूड्स, ग्रेन्स, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है, क्लॉथ्स, फार्मिंग टूल्स, फार्मिंग इंप्लीमेंट्स सब वहां पे अवेलेबल होता है। तो जो गांव वाले होते हैं हफ्ते में एक बार पूरा सामान अपने जरूरत का खरीद लेते हैं और फिर वो पूरा वीक उसे यूज करते हैं। तो उनकी जो नीड्स होती है, उनकी जो जरूरतें होती है वो वीकली मार्केट से ही फुलफिल होती है। दिस मार्केट सेल ऑल इसेंशियल आइटम, और इस मार्केट में सभी तरह के आइटम्स बेचे जाते हैं, जैसे फूड ग्रेन हो गया मतलब अनाज हो गया, वेजिटेबल मतलब सब्जी भाजियां, फार्मिंग इंप्लीमेंट मतलब खेती करने के लिए लगने वाले जो चीजें हैं, साधन है वो, और क्लॉथ्स यानी कपड़े एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें होती है जैसे यूटेंसिल्स हो गया, है ना, टॉयज हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। बिकम अवेलेबल हियर। द मार्केट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट वन अनदर एंड इंक्वायरी अबाउट ईच अदर वेल बीइंग। और मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं, बातें करते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक डू यू नो करके दिखा हुआ है, और डंकी मार्केट इन जेजूरी, और जेजूरी है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए पीपल्स बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज अटेंड द फेयर ऑफ फ्लोक डाइटीज, ओके तो फोक डाइटीज अटेंड करते हैं पीपल्स, ओके डाइटीज ऑफ मासेस इन महाराष्ट्र विथ रेवेनेंस। तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। मासेस, फोक डाइटीज इन मासेस ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में देवी, ये जो है ना, ये डिआइटीज मतलब होता है देवी देवताएं, देवी देवताएं, ओके मतलब भगवान। तो देवी देवताओं को लोग बहुत मानते हैं हमारे महाराष्ट्र में या हमारे इंडिया में। तो ऐसी जगह जहां पर लोग हमेशा आते हैं, ओके वहां पर क्या करते हैं लोग, कुछ मार्केट लगा लेते हैं जिससे लोगों को सुविधाएं भी मिलती है। तो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू पीपल्स लिविंग सच डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फेयर। तो ऐसी जगह के लिए कुछ मार्केट भी लगाए जाते हैं और वो उस मतलब उस जगह की स्पेशलिटीज कहलाई जाती है। जैसे जेजूरी है इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड माढ़ी इन अहमदनगर। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है माढ़ी, और पुणे शहर में, पुणे जिले में एक शहर है जेजूरी, ओके एक गांव है जेजूरी। और यहां पर क्या होता है, आर प्लेस फॉर पिलग्रिमेज, और पिलग्रिमेज यानी स्टूडेंट्स होता है तीर्थ यात्रा। आपने ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा मतलब ऐसी जगह जहां पर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, ओके ऐसी जगह उसे हम बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो पुणे में जेजूरी और अहमदनगर में माढ़ी, ये दो ऐसी जगह है जो तीर्थ यात्रा के लिए है, जहां पर भगवान के मंदिर बने हुए हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डंकी मार्केट। और ये एक फेमस जगह इसलिए भी है क्योंकि वहां पर पिलग्रिमेज तो है, तीर्थ यात्रा तो है, भगवान के मतलब वो पावन भूमि तो है जहां पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, साथ में वहां पर डोंकी मार्केट भी लगाए जाते हैं। लोग वहां से अपने यूज के लिए डोंकी खरीदते हैं और अपने यूज के लिए लेके जाते हैं। एट मालेगांव अनादर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और इन नांदेड़, तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मालेगांव। मालेगांव में
भी एक तीर्थ यात्रा वाली जगह है। ओके, मतलब पिलग्रिमेज, मालेगांव भी एक पिलग्रिमेज है, तीर्थ क्षेत्र है। और यहाँ पर ओके मार्केट इज हेल्ड फॉर डंकी एंड हॉर्स, वहां पर डोंकी और हॉर्स दोनों के लिए मार्केट लगाए जाते हैं। लोग आते हैं अपने जरूरतों के हिसाब से एनिमल्स को बाय करते हैं और अपनी नीड पूरी करने के लिए उन्हें लेके जाते हैं। कोई हॉर्स, जैसे देखो हॉर्स के कितने सारे यूज होते हैं। हॉर्स क्या करता है, हॉर्स से कोई घोड़ा गाड़ी बना लेता है, ओके, हॉर्स व्हीकल बना लेता है, ओके, कोई उसे सवारी के लिए यूज करता है, कोई रेंट पर चलाते हैं शादियों में दूल्हे को बिठाने के लिए, है ना। और डोंकी क्या किस काम में आते हैं, डोंकी यूज होते हैं सामान लेके जाने के लिए, कैरी करने के लिए, इधर उधर सामान लेके जाने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, थिंक एंड टेल। यहां पर देखिए, यहां बताइए स्टूडेंट्स, आर द पिक्चर ऑफ वीकली मार्केट एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन एनी वे। यस, इसी की बात कर रहा था मैं। तो वीकली मार्केट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो पिक्चर है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ भाई, ये बोथ दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो दोनों पिक्चर है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इन दोनों के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों देखिए, अगर लोग गांव जाएंगे ओके, अपना सामान लेके शहर से गांव जाएंगे तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उन्हें लेके जाने के लिए, और ये नहीं रहेंगे तो लोग यहाँ पर मार्केट कैसे लगाएंगे, है ना। तो इसलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत वीकली मार्केट के लिए पड़ती है। ट्राई दिस, फाइंड द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, रिलेशंस, एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हिडन इन द पजल अलॉन्ग साइड। ये एक पजल है और इस पजल में कुछ एनिमल के नेम है, कुछ प्लेसेस के नेम है, कुछ वेजिटेबल के नेम है। वह ऐसे वर्टिकली भी हो सकते हैं, मतलब खड़े भी हो सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली मतलब आड़े भी हो सकते हैं। आपको उसे ढूंढकर इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने 3 बना के रखे। एक स्पेनिश मतलब पालक, यहाँ पर देखिए नांदेड़ मतलब ये शहर का नाम है, और दीपक ये किसी पर्सन का नाम है। ओके, तो वैसे ही आपको जो इसमें हिडन प्लेसेस है, यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा है, आपको उसे कंप्लीट करना है। व्हाट वी हैव लर्न, इस लेसन में देखिए हमने क्या पढ़ा। मेनी सेटलमेंट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ विलेज। एक गांव को बनाने के लिए बहुत सारे सेटलमेंट आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखिए कैसे होते हैं ये स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक गांव है जहां पर कुछ घर बने हुए हैं। ओके, माई ड्रॉइंग इज नॉट वेल सो डोंट जज इट, इसे जज मत कीजिएगा। ओके, मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है भाई। तो मान लीजिए ये एक छोटा गांव है। ओके, ये एक छोटा गांव है जहां पे इतने घर है, इधर एक और गांव है, यहां पर इतने घर है। ओके, अब क्या हो गया, लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, यहां पर भी घर बनते रहे, लोग यहाँ पर अपना घर बनाने लगे, यहाँ पर घर बढ़ने लगे। धीरे धीरे इस गांव में भी घर बढ़ने लगे, लोग आने लगे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, नंबर्स ऑफ पीपल्स बढ़ने लगे, इस गांव में भी घर बनने लगे। ओके, और उस गांव में भी घर बनने लगे। ऐसे घर बनते चले गए, बनते चले गए। और ये देखिए, ये जो 2 अलग अलग गांव थे, अब ये एक हो गए। अब ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, अब ये एक हो गए। ये एक गांव बन गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मिनी सेटलमेंट मतलब अलग अलग छोटे छोटे गांव मिलकर एक साथ मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होना मतलब मिल जाना, एक में आ जाना। ओके, मर्ज हो जाते हैं, और जिससे एक बड़ा शहर या बड़ा गांव बन जाता है। इसे हम कहते हैं मिक्स, इंग्लिश में। ओके, मिक्स कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद एज फार्मिंग डेवलप्ड,
people had to different kind of work. जैसे जैसे खेती बढ़ती गई, फार्मिंग डेवलप होती गई, लोगों को अलग अलग काम मिलते गए और लोगों के जो व्यवसाय है, काम करने के तरीके वो बदलते गए, बढ़ते गए. Some people become known for their historical building. कुछ पीपल्स ऐसे हैं, कुछ प्लेस ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं. जैसे रायगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अ रायगढ़ फोर्ट. ओके, रायगढ़ फोर्ट के कारण रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है. तो कुछ जगह, कुछ प्लेस ऐसी होती है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के कारण जानी जाती है. अ प्लेस गेट इट्स रिनाउन फ्रॉम इट्स पीपल एंड देयर इंपॉर्टेंट डीड्स. तो देखिए, कुछ प्लेस जो होते हैं वो किसी स्पेशल व्यक्ति के, स्पेशल पर्सन के इंपॉर्टेंट वर्क के कारण उस गांव को जाना जाता है. जैसे राजगुरु के इंपॉर्टेंट वर्क के कारण हमने उस गांव को जाना राजगुरु नगर के रूप में. इसेंशियल आइटम्स आर अवेलेबल इन मार्केट. मार्केट में जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं, रोज की जो जरूरत वाली चीजें होती है वो अवेलेबल होती है. ओके, उसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर थोड़े से ही है. ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे फटाफट. विच बिल्डिंग कैन बी सीन इन अ टाउन. आपके बुक में ही इसका आंसर है, हम यहाँ पे बता देते हैं. तो लिखेंगे आंसर टेम्पल्स, caves, mosque, church, museum, memorials, forts, museum, museums, etc. Okay, etc. building can be seen in town. उसके बाद देखिए, व्हाट मेक अ टाउन फेमस. टाउन को कौन फेमस बनाता है. तो लिखेंगे द रिलीजियस प्लेस, द रिलीजियस प्लेस makes a town famous. ओके, उसके बाद देखिए, fill in the blank with correct word. Blank is known for Fort रायगढ़. रायगढ़ फोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है. रायगढ़, रायगढ़ शहर. सो लिखेंगे इधर, रायगढ़ इज नोन फॉर द फोर्ट रायगढ़. People in village are depend on the ब्लैंक मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स. पीपल कौन से मार्केट पर डिपेंड होते हैं अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए. तो वो है स्टूडेंट्स, बताइए. तो बिल्कुल सही, इट्स अ वीकली मार्केट. वीकली मार्केट. ओके, तो बस देखिए इस तरह से ये पूरा लेसन था, और ये लेसन आज हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने आपको बता दिए हैं. दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, एंड व्हाट्सएप में आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिखने हैं और हमें भेजने हैं. साथ में जो लेसन में जो दो पजल्स दिए हुए, ये एक पजल्स और स्टार्टिंग में एक पजल दी हुई है, ये एक पजल. ओके, दीज टू पजल्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी. ओके, सो फ्रेंड्स, we meet in the next video. Okay, till then, bye bye.